आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि आज की सुबह बिल्कुल खास है दोस्तों। जी बिल्कुल सही कहा राहुल ने। दोस्तों आज हम आपको ले जा रहे हैं पंजाब, क्योंकि आज का हमारा रीजन ऑफ फोकस है पंजाब, और पंजाब से ही हम आपके लिए लेकर आए हैं सच्ची कहानी, गीत, और आज हम परमेश्वर के वचनों से भी इंकरेजमेंट पाएंगे। यस, साथ ही साथ दोस्तों इंक्लूजन थीम को आगे बढ़ाते हुए आज हम खास प्रार्थना करने वाले हैं हमारे उन दर्शकों के लिए जो संतानहीन हैं और जो अपेक्षा कर रहे हैं कि परमेश्वर उनकी झोली को भर देगा। हमें यकीन है आज परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरा करने वाला है। जी बिल्कुल दोस्तों, और आज एक नई जिंदगी में राहुल और मेरे साथ जुड़ रही हैं शीतल भटूला, जो इस पूरे प्रोग्राम को साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करेंगी। तो रिबेका, हमारे देश में एक बहुत प्रसिद्ध नारा है, जय जवान जय किसान। जी। और जब पंजाब के बारे में मैं सोचता हूँ हाँ। तो एक दृश्य मेरे जहन में आता है, वो है एक किसान है हाँ। जो मेहनत कर रहा है, जो ट्रैक्टर चला रहा है, जो हल काट रहा है। और अक्सर हम शास्त्र में भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने कई सारे दृष्टांत किसानों को लेकर दिए, जैसे बीज बोने वाले का दृष्टांत वगैरह वगैरह। तो किसान जो है वो हमारे देश में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और अगर हमें इस वक्त कोई दर्शक है जो देख रहे हैं और अगर आप किसान हैं तो ये एक नई जिंदगी की तरफ से और भारत भर के लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेहनत करते हैं और हम तक अन्न पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, इनफैक्ट हम जानते हैं कि किस तरह पंजाब को व्हीट बोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और पंजाब के खाने पीने का तो अलग ही स्वाद है। वहाँ के सरसों की साग, मक्की की रोटी और लस्सी बस रिबेका, मुंह में पानी आ गया। जी बिल्कुल। और दोस्तों हम जानते हैं कि कैसे पंजाब में प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं, अलग अलग रूप में टप्पे बोले जाते हैं, बोलियाँ, ज़बूर, अलग अलग तरह से लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं। और दोस्तों इस समय भी हम एक बहुत ही खास पंजाबी गीत आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके साथ हम दिन की शुरुआत करेंगे। आज हम इस पंजाबी गीत के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, और ये गीत है मैं खुश होया जदों मैनू, जिसे गा रही है क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल अमृतसर की कॉयर। और ये आपके लिए खास अमृतसर से लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर।
थैंक यू वेरी मच डियर कॉयर, आपने बहुत ही खूबसूरत गीत बड़ी खूबसूरती से गाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके टैलेंट के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। इसी तरह से परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए, प्रशंसा के लिए इस्तेमाल करते रहें। जी, और दोस्तों हम जानते हैं कि ये गीत आपको बहुत इंकरेज करते हैं, आपके जीवन में आशीष लेकर आते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे और गीतों को हम आपके लिए लेकर आएँ देश विदेश से। ऐसा करने में आप हमारी मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े, आपके अनुदान से ये मुमकिन हो पाएगा। और हमारे सहभागी बनने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। यस दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको पंजाब से एक खूबसूरत जीवन परिवर्तित करने वाली कहानी दिखाने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। जून की गर्मी में घर बैठे बैठे सैर कीजिए पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और श्रीलंका की भी। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। जून के हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारी इंक्लूजन सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि जब एक दंपति के पास संतान नहीं होती, संतान का सुख नहीं होता, तो वो कैसे समाज में, परिवार में, अपने आसपास लोगों के बीच में, अपनों के बीच में भी वो एक्सक्लूडेड फील करते हैं। और ये बहुत इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फीलिंग। शायद जो गुजरते हैं वही इसे सही समझ पाते हैं। बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने। इनफैक्ट हमें लगता है ये बहुत रूरल चैलेंज है, शायद गांव वगैरह में होता होगा, लेकिन मैंने शहरों में भी देखा है एक डिस्टेंस करते हैं लोग, अलग अलग सोच बनाकर रखते हैं कि इस वजह से इन्हें संतान नहीं मिला है और वो कोई वजह ढूंढने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल अलग है दोस्तों, और आज हम इसी बात को और गहराई से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों इसे बेहतर समझने के लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं पीरों से, जो अमृतसर से हैं। इन्होंने अपने परिवार में और समाज से बहिष्कार और दुर्व्यवहार का सामना किया। इनकी कोई संतान नहीं थी, इस वजह से लोगों ने इन्हें स्वीकार नहीं किया, ताने मारे और इन्हें अकेला छोड़ दिया। ऐसे में इन्होंने कैसे मदद पाई, ये कैसे अपनी इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर आईं? आइए आज हम इनसे मिलकर जानें। इनकी कहानी हम सबको बहुत इंकरेज करेगी। अमृतसर के एक परिवार में जन्मी बीरो का बचपन गरीबी में गुजरा, पर जब उनकी शादी हुई तो मुश्किलें और बढ़ गई। जब मेरी शादी को 1 साल हो गया और जब बहुत ज्यादा मुश्किलें आने लगी, मेरा बच्चा नहीं था और मेरी सास कभी अस्पताल ले जाती, कभी बाबाओं के पास, तंतर मंतर करने वालों के पास ले जाती, यहाँ वहाँ ले जाती। मेरे इतने स्थानों पर जाने के बाद भी बच्चा नहीं हुआ और मेरी सास, मेरा पति मुझे ताने देने लगे। मेरी सास मुझे ऐसा कहती थी और मेरा पति भी मुझे ऐसा कहते थे कि तुम बोझ हो। जिनकी शादी तुम्हारे साथ हुई, उनके बेटे तो बड़े हो गए। इन तानों का बीरो की मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा था और वो बहुत निराश रहने लग गई। जून जुलाई के दिनों में मैं रजाई में मुंह छुपाकर रोया करती थी। 3-4 दिन में खाना नहीं खाती थी। लोग मुझे बांझ बांझ कहकर बुलाते थे और मुझे अपने समाज में शामिल नहीं किया जाता था और रोया करती थी कि इससे अच्छा तो मेरे लिए मृत्यु है। जब बीरो ने रो रो कर अपनी परिस्थिति अपने मायके के घर बताई तो उसका भाई उसे चर्च लेकर गया। जब मेरा भाई मुझे चर्च लेकर गया तो मेरे लिए प्रार्थना की गई तो मुझे बहुत शांति मिली। और फिर जब परमेश्वर के दास ने वचन सुनाया कि जो हन्ना थी वो भी बांझ थी और वो भी रो रो कर प्रार्थना करती थी, तो उसे परमेश्वर ने पुत्र दिया, तो मेरे हृदय में भी उम्मीद जगी कि मैं भी पुत्र को खिलाऊंगी। मैं निरंतर प्रार्थना करती रही और मेरा विश्वास बढ़ता गया। मैं घर वालों से छुपकर प्रार्थना किया करती थी।
प्रार्थना और दवाई के साथ बीरो के जीवन में परिवर्तन आया और उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी की खबर सुनने को मिली। एक दिन मैं अस्पताल गई और टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हो। जब मैंने घर आकर बताया तो मेरे घर वाले कहने लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया। और मैंने कहा कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। जब मेरा बेटा हुआ तो मेरे पति का मेरे साथ व्यवहार ठीक हो गया। हमने एक साथ चर्च जाना शुरू कर दिया और हमारा विश्वास और बढ़ गया। हम निरंतर चर्च जाते रहे और अगले साल परमेश्वर ने मुझे बेटी की आशीष भी दी। अब मुझे कोई नहीं रोकता था अपनी बहू बेटियों के बीच बैठने से, बल्कि अब सब मेरा सम्मान करते हैं। आज बीरो का एक सुखी परिवार है। उसके दोनों बच्चे अच्छी नौकरी करते हैं और पूरा परिवार मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करता है और समाज में उन्हें पूरा सम्मान भी मिल रहा है। प्रभु के वचन में देखा मैंने अपने जीवन में भजन संहिता 113 का 9, वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। ये वचन मैंने अपने जीवन में पूरा होता देखा। आज मैं ये कहना चाहूंगी, किसी की कमी देखकर उसे शामिल करने से ना रोके। परमेश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है और सबको शामिल होने का हक है। धन्यवाद बीरो जी, आपकी कहानी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और राहुल, मैंने इनके जीवन से ये सीखा कि अगर किसी के जीवन में कोई भी कमी हो तो हमें उसे अलग नहीं करना चाहिए, एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। और साथ ही जैसे बीरो जी ने कहा, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। बिल्कुल सही। आपकी कहानी बहुत ही खूबसूरत है बीरो जी, और प्रोत्साहित हुए होंगे हमारे दर्शक जिन्होंने ये देखा है। उनका भी विश्वास उजागर हुआ है, जागृत हुआ है। दोस्तों, जब हम शास्त्र में देखते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे जोड़े हैं, कई कहानियां हैं जो जोड़ों को संतान नहीं था, और आज यही हमारा मेन टॉपिक है। और एक जोड़ा है जो बहुत प्रसिद्ध है, वो है अब्रम और सराई। इससे पहले कि उनका नाम इब्राहिम और सारा हो जाता, और अब्रम और सराई की उम्र बीत चुकी है। वो कहीं दूर ऊर ऑफ शाल्डियंस नाम की एक जगह पे रहते हैं, और उनका परिवार है। उनके परिवार में एक बड़ा भाई भी है। इब्राहिम का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था हारान, और उसका एक बेटा था लूट। अब हारान गुजर गया और लूट को एक तरह से अब्राहम ने गोद ले लिया, और इसलिए जब परमेश्वर उसे कहता है कि तुझे और तेरी पत्नी को मेरे पीछे हो लेना है, वो लॉट को साथ में लेकर चलता है। वो लूत उसके साथ चलता है क्योंकि उसने एक तरीके से उसे अपना लिया है। अब कुछ समय बीत जाती है और फिर लूत और अब्राहम भी अलग रास्ते जाते हैं। तो अब तो बिल्कुल अब्राहम जो है वो निसंतान है और वो बहुत निराश है। और फिर उत्पत्ति 15 में हम एक बहुत खूबसूरत बात को सुनते हैं। परमेश्वर अब्राहम के पास आता है और कहता है, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा पुरस्कार हूं। अब ऐसा सुनकर इब्राहिम, जाहिर सी बात है, उसको बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन वो अब भी निराश है। वो कहता है, परमेश्वर क्या फायदा, जो कुछ तूने मुझे दिया है, इतना कुछ तूने मुझे दिया है, इतना पुरस्कार दिया है, लेकिन ये किसके हिस्से जाने वाला है? मेरा नौकर इस सब का वारिस होगा। इस पर परमेश्वर का जवाब जो है दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का है। आइए उत्पत्ति 15 की ओर मुड़ते हैं और इन वचनों को देखते हैं। जेनेसिस 15 वर्स 5 और 6, उत्पत्ति का 15वां अध्याय 5वां और 6वां वचन कहता है, यावे इब्राहिम को बाहर ले गए और इब्राहिम से कहने लगे, आकाश की ओर देखो और तारों की गिनती करो। यावे ने इब्राहिम से कहा, ऐसे ही तुम्हारा वंश होगा जिनको कोई गिन नहीं पाएगा। इब्राहिम ने यहोवा पर विश्वास किया, यावे ने इस बात को उसकी धार्मिकता मानी। वाह, कमाल है ना दोस्तों। परमेश्वर उसे वादा करता है कि नहीं, ये तेरी सारी धन संपत्ति या जो भी तेरी जायदाद है, तेरी विरासत जो है, वो किसी नौकर को नहीं जाने वाली है। फिर परमेश्वर उसे तंबू के बाहर निकालता है। अब ये बात गौर करने लायक है कि वो तंबू के अंदर है और वो निराश है, लेकिन परमेश्वर उसे बाहर निकालता है और कहता है, देख आसमान की ओर देख, कितने तारे हैं, सैकड़ों तारे हैं। कहता है, क्या तू इसे गिन पाएगा? नहीं, इतने तेरे संतान होंगे। आप जानते हैं, इब्राहिम
ने परमेश्वर की वाणी को स्वीकारा, उसने विश्वास किया और शास्त्र कहता है यही उसके लिए धार्मिकता ठहरी। आज दोस्तों आपसे परमेश्वर कह रहा है, मैं परमेश्वर नामुमकिन का परमेश्वर हूं। शायद आपको लगता होगा आप अपने कमरे में, अपने तंबू में बैठे हैं, निराश है, और परमेश्वर आपसे कह रहे हैं जो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, जो परमेश्वर ने सारा से कहा कि मुझ पर यकीन करो, मुझ पे भरोसा करो, तो मैं नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाऊंगा। आइए दोस्तों, जैसे इब्राहिम ने विश्वास किया और उसे आशीष मिली, और वाकई एक समय आया जब उसके संतान इतने हुए, रेत के समान और तारों के समान, कोई गिन नहीं सकता, और आज भी उसके संतान और उसका वंश बढ़ रहा है। वैसे ही परमेश्वर आपको एक प्रॉमिस देता है कि आप विश्वास से उसे थामेंगे। जी दोस्तों, आज हमने सीखा कि किस तरह परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को संतान की आशीष दी और बीरो को संतान की आशीष दी। जो इनके लिए कर सकता है वो आपके लिए, हमारे लिए भी कर सकता है। वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि उसके लिए सब कुछ करना संभव है। He can do all things। तो आइए हम विश्वास रखें और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। जो भी आज आपकी ज़रूरत है, शायद संतान की ज़रूरत है, आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास लेकर आएं। एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हम प्रार्थना में आपकी सहायता करना चाहेंगे। हमारा नंबर है 9910401010 और आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी कि हम मिलकर आपके साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामर्थ को आपके और अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। यस दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, और इस पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आप समय छोटे से ब्रेक का, जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। खासकर आपके लिए, अगर आप संतानहीन हैं तो आज विश्वास करेंगे कि परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं हमारा रीजनल फोकस एपिसोड, और आज हम पंजाब रीजन पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, आज दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इस मौके पर आज हम आपके लिए खास कहानी भी लेकर आए हैं। यस, और बेका बात एनवायरनमेंट की हो रही है। शास्त्र कई जगहों पर हमें बताता है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की निर्माण की और मनुष्य को जिम्मेदारी दी है, मनुष्य को एक भंडारी बनाया है। हाँ। कि वो इसकी अच्छे से देखभाल करे, और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हाँ। कि इस खूबसूरत कायनात को जो प्रभु ने हमें दिया है, इसकी देखभाल हम करें, और जो हमारे आसपास का निसर्ग है उसका ध्यान हम रखें। जी, बहुत अच्छा आपने कहा राहुल कि हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना है, देखभाल करनी है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ कर रहे हैं राकेश खत्री, जिन्हें नेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने कई घोंसले बनाए, इनफैक्ट लाखों में इन्होंने नेस्ट बनाए, जिसकी वजह से स्पैरोज की जो पॉपुलेशन है वो कई हद तक बढ़ी। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पर ये काम कर रहे हैं। इन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की, क्यों की, और ये किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं, आइए इनकी बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी हम देखें, जो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। मेरा जन्म चांदनी चौक में हुआ था, पुरानी दिल्ली के अंदर, और वहाँ हमारा जो घर था वो 3 मंजिली था, और मेरे घर की छत के ऊपर ना खूब सारी चिड़ियों का घोंसले बने हुए थे अलग अलग। कुछ तो ये था कि दीवार के अंदर से कुछ ब्रिक्स निकाली हुई थी, तो उसकी वजह से घोंसले उन चिड़ियों ने बना रखे थे, और मैं जाके वो टोकरी लगा के दाना फेंक के रस्सी बांध के दूर बैठ जाया करता था। अब चिड़िया बेचारी जैसी ही खाना खाने आती थी, मैं फटाक से उसको रस्सी को खींचता था, वो बंद हो जाती थी, हाथ डाला, चिड़िया को पकड़ा, रंग लगाया और उड़ा दिया, और बड़ा मजा आता था उड़ाने में। और जब मैं नीचे आता था तो मेरे मम्मी पापा मेरे कान पकड़ के मुझे उड़ाया करते थे। खुदा ने ऐसा बीज डाला मन के अंदर कि नहीं, तू इसी काम के अंदर आगे बढ़ना, और उसके बाद अपने आप ऐसे वसीले मिलते चले गए जिन्होंने मुझे इस चीज पे आगे बढ़ाया। हमने जब इको रूट फाउंडेशन शुरू किया और हम सोचते थे कि हम इसका नाम नोहा आर्क रखें,
इसलिए सोचते थे नोहा's आर्क रखें कि जैसे नोहा ने जब फ्लड आया तो परमेश्वर ने स्वयं, खुदा ने उनको कहा कि हर एक जाति का, हर एक सृष्टि की हर एक जाति में से एक पैर, एक जोड़ा लेकर अपनी नाव में रखना, अपने आर्क में रखना। क्यों कहा था? अगर वो चाहते तो सिर्फ नोहा और उसके 8 जो लोग थे परिवार के, उन्हीं को बचा सकते थे। तो जेनेसिस में ही पढ़ते हैं कि ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग और एंड ही हैज क्रिएटेड सो ब्यूटीफुल, सब कुछ बहुत खूबसूरत बनाया प्रभु ने। खुदा ने पूरी बरकतों की ना बारिश करके रखी मेरे ऊपर। मुझे वाकई में कोई मुश्किल नहीं आई। मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी रही, वाइफ खड़ी रही, बेटा खड़ा रहा, बेटी खड़ी रही। कुछ और लोगों ने भी, दोस्तों ने बहुत मदद करी। लेकिन हाँ, हमने ताने बहुत सुने लोगों के कि अच्छा चिड़िया आपके घोंसले में क्यों है। चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है। पर खुदा पे विश्वास था और ये था कि हाँ, खुदा के बंदे ने हमें एक मुहिम दिखाई है और उसके ऊपर चलना है। मैंने कहा कोई बात नहीं। हंसते थे वो लोग, चले जाते थे। मैं सुबह से शाम तक कैमरा लेके बैठा रहता था। चिड़िया नहीं आई 3 दिन तक। चौथे दिन मैं घर से निकल रहा था तो ये चर्च जा रही थी। मैंने कहा अच्छा आज मैं चर्च नहीं जाके, आज मैं वहीं जा रहा हूँ और अगर आज चिड़िया नहीं आई तो हम इस काम को बंद कर देंगे। तो शी सेड कि नहीं, तुम जाओ, तुम्हें तो इतनी आशीष दी है उन्होंने और ये काम कुछ ना कुछ होगा। और वाकई वही हुआ। मैं उस दिन 11:15 बजे तक बैठा रहा, चिड़िया नहीं आई, बड़ा उदास था। लेकिन मन में एक आश थी कि हाँ शायद प्रभु कुछ ना कुछ करेंगे और वही हुआ। 11:15 बजे एक मेल स्पैरो उड़ता हुआ आया। उसने चारों तरफ से उसको देखा। देखने के बाद वो फ्लाई बैक कर गया, फोटोग्राफ कर ली। 2 मिनट के बाद ही वो अपनी फीमेल के साथ आया। उनके मुंह में तिनके थे, उन्होंने उसमें रखे। मैंने खड़े होकर ताली बजाई, खुदा को धन्यवाद दिया और उसके बाद इतने लोगों ने खुश होकर वो सारे घोंसले उठा लिए और अपने घरों को ले गए। 3 दिन के बाद हमने जब जाके चेक करा तो हर घोंसले के अंदर चिड़िया थी। आप सोचिए 17 फरवरी को वो जो घोंसलों का सफ़र शुरू हुआ था 20 घोंसलों से, वो आज अभी हमने पिछले वर्ल्ड स्पैरो डे के दिन 6 लाख घोंसलों के ऊपर पूरा किया है। दुनिया भर से अवार्ड मिले, दुनिया भर ने प्रेज दिया। प्रभु की इतनी कृपा रही। नेशनल अवार्ड मिला, लिम्का बुक में नाम आया, कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बन गए। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि लोग जब हमारे संग घोंसला बनाते हैं और वो बना के उसके अंदर जब लगा लेते हैं और चिड़िया आती है, वो जो हमें आशीष भेजते हैं, वो शायद प्रभु ने हमारे घर में इतनी भरी है कि हमारा घर उसके लिए छोटा पड़ता है। वाह राकेश जी, हिंदुस्तान के लोग आपको सलाम कहते हैं और आपकी इस मुहिम में साथ भी हैं। आइए देखते हैं एक ऐसी वर्कशॉप नोएडा में। मैं तो बहुत खुश हूँ ये बर्ड सैंक्चुअरीज बना के, और धीरे धीरे सिखा के हमने ये इतना अच्छा सा नेस्ट बना लिया है। और जब मैं घर जाके लगाऊंगी और होप करूंगी कि कोई बर्ड्स आ जाए और उनको मैं एक होम दे पाऊँ। घर में भी मैं सोच रही हूँ कि अपने जैसे बर्थडे पे इन सबको ही रिटर्न गिफ्ट्स बना के दूंगी अपने फ्रेंड। देखिए, खुदा ने हमें इतनी बरकतों के साथ इस नेचर को सौंपा है। शुरू से अब तक हमारे पास अच्छी नेचर रही। आप भी नेचर से उतने ही रिसोर्सेज को यूज करिए जितनी जरूरत है। छोटा सा कदम इस नेचर को खुश भी करेगा, क्योंकि नेचर को आपकी जरूरत नहीं है, हमें नेचर की जरूरत है। तो उसको प्रिजर्व करना हमारा ही कर्तव्य है। थैंक यू वेरी मच राकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और हम सब ने, हमने, हमारे दर्शकों ने बहुत इंकरेजमेंट पाई है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जैसे कि राहुल ने भी कहा कि परमेश्वर ने हमें भंडारी ठहराया है और गॉड सेज ड्रेस एंड कीप द अर्थ। और राकेश जी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। बिल्कुल रेबेका, इनफैक्ट राकेश जी को देखकर मुझे एक और वचन याद आया जो शास्त्र कहता है कि परमेश्वर चिड़ियों का ख्याल रखता है। हाँ। तो हमारा कितना ज्यादा रखेगा। और कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी पर्यावरण को और निसर्ग को लौटाएं जो एहसान वो हम पर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है और वो हमारी दुआओं को सुनता है। हम अक्सर शास्त्र में पढ़ते हैं कि जो संतानहीन थे उन्होंने परमेश्वर से दुआ की और परमेश्वर ने उन्हें निराश नहीं किया। अगर आप ऐसे दर्शक हैं जो संतान की अपेक्षा कामना कर रहे हैं, तो आज हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। हम अपने हृदयों को जोड़े और दुआ करें और साथ ही साथ हम हमारे पंजाब राज्य के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए दोस्तों, मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि तू कितना अच्छा परमेश्वर है। तू हमारा पिता है और हम तेरे संतान है। प्रभु, तूने हमें संतान होने का सौभाग्य दिया है। प्रभु, आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, खासकर उनके लिए जो संतान की कामना कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं। प्रभु, कई थे शास्त्र में जिन्होंने तुझे पुकारा और तूने उनकी सुनी कोख को भर दी। तू आशीष का परमेश्वर है प्रभु, तू जीवन देता है। और आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु,
हर उस जोड़े के लिए, हर उस परिवार के लिए जो संतान चाहता है प्रभु, तू उनकी मनोकामना को पूरी करेगा, उनके जीवनों में तू प्रभु आशीष भरेगा। और साथ ही साथ प्रभु हम पंजाब राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस खूबसूरत प्रदेश के लिए, और कितनी आशीष पंजाब बना है भारत के लिए प्रभु। हम मांगते हैं कि तू वहाँ पर सुख, चैन, अमन, शांति बनाए रख, वहाँ के लोगों को बहुतायत से आशीषित कर प्रभु। कलीसियाएं भी आशीषित हो, और सारे जो लोग हैं वो तेरी कृपा दृष्टि में हो प्रभु। आने वाले मौसम में प्रभु अच्छी बारिश हो, ताकि अच्छे फसल हो प्रभु। किसानों का भी तू प्रभु ख्याल रख, और तेरी कृपा दृष्टि इस प्रदेश पर हो। ये दुआ और प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। 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 दोस्तों याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। इब्राहिम की तरफ विश्वास कीजिए और परमेश्वर आपके विश्वास का प्रतिफल देगा। जी, और दोस्तों विश्वास में बढ़ने के लिए आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। आइए इस समय भी हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारी फिक्र करता है, He cares for us। और आज अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप भी जान ले कि परमेश्वर को आपकी फिक्र है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं, दिल हारने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर पे उम्मीद करें, वो आपकी सारी मनोकामनाओं को ज़रूर पूरा करेगा। जाते जाते हम शीतल बतुला का शुक्रिया करना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने हमारी मदद की है, खासकर साइन इंटरप्रिटेशन में। थैंक यू शीतल। जी, और दोस्तों अगर आप के कुछ फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जो इसे साइन लैंग्वेज में समझना चाहेंगे, तो ज़रूर आप एक नई ज़िंदगी के आज के एपिसोड को उनके साथ शेयर करें। और ऐसा करने के लिए आप CPN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ आज के एपिसोड के का जो लिंक है वो आप ज़रूर शेयर करें। साथ ही कल आपसे मुलाकात करेंगे और इंक्लूजन सीरीज़ में कल हम बात करेंगे कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए अपने राज्य को फैलाने, एक ऐसा राज्य जिसमें हम सब शामिल हो सकते हैं और जिसमें कोई एक्सक्लूडेड नहीं है। तो दोस्तों कल दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। थैंक यू फ्रेंड्स।